2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती पेपर लीक का मुद्दा इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर जहां किरोड़ी लाल मीणा पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं अब एसआई भर्ती पेपर लीक की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी है। लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती पेपर लीक के साथ ही अन्य भर्तियों के पेपर लीक का मुद्दा सदन में उठाया है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से दखल देते हुए भर्ती को रद्द करवाने की मांग भी की है। हनुमान बेनीवाल ने सदन में बताया कि पहले कांग्रेस सरकार और अब भाजपा सरकार के दौरान भी पेपर लीक के चलते प्रदेश के युवा प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए एसआई भर्ती को रद्द करने के साथ ही पेपर लीक को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। प्रदेश में बीजेपी युवाओं को साधते हुए सत्ता में आई, लेकिन अब भाजपा सरकार के दौरान पिछले कुछ समय में हुए 3 पेपर लीक विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के दौरान करीब 19 पेपर लीक हुए थे, तो वहीं भाजपा सरकार इन तमाम पेपर लीक की जांच की बात करती हुई नजर आई। लेकिन पिछले दिनों ही डीएलएड, नर्सिंग और एग्री ट्रेनी के पेपर लीक होने के साथ ही रविवार को हुए आरएस पेपर को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हुए, जिसके बाद अब विपक्ष भाजपा को सदन में घेरती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो भाजपा ने परीक्षा नहीं करवाई और जब करवाई तो पेपर लीक हो गया। ऐसे में पेपर लीक में बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का दावा करने वाली भजनलाल सरकार को डोटासरा ने फैल बताया। बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता की। मनोज मीणा ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ाने के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज की बढ़ाने की मांग अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान सरकार के स्तर पर होने की बात कही। जिसके बाद मनोज मीणा ने कहा कि पदों की संख्या बढ़ाने के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेबस के मुद्दे को सरकार के स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और युवाओं की मांगों को लेकर अगर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा तो वह भी किया जाएगा। इसके साथ ही मनोज मीणा ने कहा कि 25 सालों के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है। इसमें राजस्थान जीके का वेटेज कम होने से युवाओं को नुकसान होगा, इसलिए इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एसओजी ने पेपर लीक की पुष्टि के बाद सरकार से इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार द्वारा गठित कमेटी ने भी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं की। लेकिन इसी बीच अब एक बार फिर इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। एसओजी की जांच में ये सामने आया है कि आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर रेणु के बॉयफ्रेंड के पास परीक्षा से 15 दिन पहले 600 प्रश्नों का सेट पहुंच चुका था। इसके बाद रेणु को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पुरुषोत्तम दादीज का नाम भी सामने आया है, जो फरार हो चुका है। अब इस मामले में 80 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी हैं। राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक, इलेक्ट्रीशियन सहित विभिन्न ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग तेज कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा को आयोजित हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिससे परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। अभ्यर्थियों ने संबंधित विभाग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द परिणाम जारी करें, ताकि चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और योग्य उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति मिल सके। इसके साथ ही युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही परिणाम घोषित नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।